कल हम लोग ने रीअरेंजमेंट के बारे में पढ़ा था। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे कि अगर हमें एडिशन ऑफ वाटर करना है, एडिशन ऑफ वाटर, हाँ अच्छा, एडिशन ऑफ वाटर करने के लिए हमारे पास में तीन प्रोसेस होती है। एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर करने के लिए हमारे पास में तीन प्रोसेस होती है। एक होती है हमारा डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है, जिसे हम हाइड्रेशन बोलते हैं। दूसरा होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, और तीसरा होता है हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन। सबसे पहले डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर के बारे में बात करी, इसकी मैकेनिज्म के बारे में हमने बात करी, कैसे जोड़ेगा। फिर मैंने कहा कि अगर कहीं रीअरेंजमेंट हो रहा हो, और रीअरेंजमेंट का मतलब होता है कि अगर आपका कार्बोकेटाइन बन रहा है और बगल वाले पर ही अगर उसकी डिग्री बढ़ रही है तो आप कार्बोकेटाइन को वहां पहुंचा देंगे, यानी रीअरेंजमेंट हो जाएगा। इसमें मैंने आपको बताया था जो बड़ा ग्रुप रहता है हमेशा वही आपका शिफ्ट होता है। अगर हाइड्रोजन है तो फिर ये वाला रूल नहीं लगाओगे, तो हाइड्रोजन को शिफ्ट करोगे, वरना बड़े ग्रुप को करोगे। तो अगर कहीं पर रीअरेंजमेंट हो रहा है और हम नहीं चाहते कि रीअरेंजमेंट हो, हम नहीं चाहते कि रीअरेंजमेंट हो, यानी रीअरेंजमेंट को रोकना है, तो हम लगाएंगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, जो इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर है। टू स्टॉप रीअरेंजमेंट, apply oxymercuration ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, और ये क्या होता है, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर होता है। इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर होता है, ठीक है। क्या होता है जरा समझिएगा। इसमें हमने ये कंपाउंड लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और इसके अंदर हमने क्या डाला भाई, हमने डाला मर्क्यूरिक एसिड, HgOAC, ठीक है भाई, OAC का होल ट्वाइस, इसे हमने डाला, और NaOH को डाला, और सोडियम बोरॉन हाइड्राइड को डाला NaBH4। हाइड्राइड है तो ये H नेगेटिव देगी, याद रखिएगा। तो यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, एज इट इज ये रहेगा, और ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ होता है, तो OH यहां आ जाएगा और ये हो जाएगा CH3। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इसने क्या नहीं होने दिया, रीअरेंजमेंट। जबकि अगर यहाँ पर H2 और H2SO4 डायरेक्ट डाल दे तो OH यहाँ आता और H यहाँ पहुंच जाता। क्लियर है? तो ये चीज यहाँ पर नहीं होगी, यानी यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा। और ये कैसे काम करता है, अब उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये कैसे काम करता है। ठीक है, होता ये है कि जैसे ही हम मैकेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं इसकी, ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं किसकी, मर्क्यूरिक एसीटेट की, OAC का होल ट्वाइस। एसीटेट जानते हो ना, एसिटिक एसिड जो रहता है, यानी आपका ये रहता है CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये एसिटिक एसिड है। इसमें से H को हटाकर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज लगा दो तो ये एसीटेट आयन हो जाता है, और ऐसे दो एसीटेट आयन मरकरी के साथ में लग जाते हैं, तो ये बन गया मर्क्यूरिक एसिटेट। ठीक है, इस पर ये +2 होता है, ये बन गया मर्क्यूरिक एसिटेट। इतने को पूरे को हम क्या लिख लेते हैं, AC, और दो ऑक्सीजन लगे O, तो ये हो गया होल ट्वाइस, और ये लगा आपका Hg। क्लियर है? ठीक, अब इसमें से आपका Hg निकलेगा, और Hg की वैलेंसी कितनी है, 2 वैलेंसी है, +2 वैलेंसी है Hg की। तो ये Hg+2 यहाँ आया, और यहाँ पर +2 आया, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये यहाँ पर लगेगा, इससे इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल करेगा और इसे इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन किसका करेगा, CH3 CH CH3, ये हो गया CH,
CH2, यानी एक सिंगल बॉन्ड को ये तोड़ लेगा और Hg इन दोनों से लग जाएगा। क्लियर है? मरकरी इन दोनों से आपका ये लग गया। अब ये क्या करता है, ये यहां से इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल करता है और यहां पर इलेक्ट्रॉन देता है। आप कहोगे ऐसा क्यों? उल्टा भी तो हो सकता है कि आखिरी वाले से इलेक्ट्रॉन ले और बीच वाले को दे। तो मरकरी एक मेटल है और मेटल का साइज बड़ा होता है, और जब इसका साइज बड़ा होता है तो ये कहाँ, किनारे पर लगने की कोशिश करेगा। कहां पर लगने की कोशिश करेगा? किनारे पर लगने की कोशिश करेगा। इसलिए ये यहां से इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल करेगा और यहां पर इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल यहां से करेगा और यहां पर इलेक्ट्रॉन देगा तो अपने आप ही नहीं करने लगेगा, इससे आपका ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकालने लगेगा। ठीक है, बेसिकली इसमें हेल्प कौन करता है? तो जो हमने NaOH लिया था, इस NaOH का जो OH नेगेटिव था, OH नेगेटिव यहां पर इलेक्ट्रॉन देना चालू करता है। OH नेगेटिव यहां पर इलेक्ट्रॉन देना चालू करता है। यहां से ये इलेक्ट्रॉन देता जा रहा है, यहां से ये इलेक्ट्रॉन लेकर Hg को मिलता जा रहा है, Hg इस इलेक्ट्रॉन को यहां पर पास कर रहा है। क्लियर है? तो ये धीमे धीमे CH3 CH CH3 और इस OH को यहां पर लगा दिया, तो क्या कोई कार्बोकेटाइन बना? नहीं बना। और ये CH2 यहां पर कौन लग गया? Hg लग गया। कौन लग गया आपका? Hg लग गया। और Hg पर +1 चार्ज आ गया। क्यों +1 चार्ज आ गया? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो इसने ले लिया OH से। ठीक है, अब क्या होगा अगले स्टेप में? लिथियम, सॉरी हमने सोडियम बोरोन हाइड्राइड लिया ना, NaBH4 सोडियम बोरोन हाइड्राइड लिया, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी आप ले सकते हो। इसमें से H नेगेटिव निकलेगा। कौन निकलेगा भाई? H नेगेटिव निकलेगा, और ये H नेगेटिव इसे इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन उठाकर किसे देगा? Hg को देगा, और Hg यहां से अलग हो जाएगा, और जब अलग हो गया तो आपका ये प्रोडक्ट बन गया CH3 CH3 CH CHOH, और ये बन गया आपका CH3। देखिए ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। क्लियर है? समझ में आ गई बात? नहीं आई? Hg पहले दोनों कार्बन के साथ में लगा, OH ने हेल्प करी से लास्ट वाले कार्बन में पहुंचाने में, इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि ये प्रेफर किसे करता है? लास्ट वाले कार्बन को करता है लगने के लिए, बड़े साइज की वजह से। तो इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी सी होती जाएगी, मतलब कार्बोकेटाइन नहीं बना, कमी होती जाएगी। पार्शियल चार्ज आया, पार्शियल पॉजिटिव आया, तो OH नेगेटिव इस पर अटैक करेगा ऐसा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और धीमे धीमे से इलेक्ट्रॉन देकर Hg को उस तरफ लटका देगा, और फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोन हाइड्राइड से H नेगेटिव यानी हाइड्राइड आएगा, हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन देकर इस Hg को बिल्कुल आपका अलग कर देता है, मरकरी को आपका ये अलग कर देता है, और इस तरीके से रीअरेंजमेंट की प्रोसेस रुक जाती है। इज इट क्लियर? बेटा समझ में आ गया? सारिका, मायरा? यस हाँ सर। ठीक, अब नेक्स्ट प्रोसेस हम देखने जा रहे हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ये कैसी होगी? ये एंटी मार्कोनिकॉफ होगी। एंटी मार्कोनिकॉफ, ठीक है, बिल्कुल एंटी मार्कोनिकॉफ ही चलेगी। और यहां पर अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं है, वो एक्चुअल में स्टेप्स है। देखो कुछ चीजों की मैकेनिज्म ऐसी होती है जो आपके बियॉन्ड कोर्स होती है, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ आप स्टेप्स को समझोगे, वहां स्टेप्स को समझोगे, वहां मैकेनिज्म को नहीं समझोगे आप। ठीक है, तो यहां पर होता क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, या ऊपर वाला भी मॉलिक्यूल आप ले सकते हो, इसकी रिएक्शन आपने B2S6 डायबोरेन के साथ में करा दी। कौन से मीडियम में? बेसिक मीडियम में। साथ में क्या डाला? हाइड्रोजन परऑक्साइड डाली है, OH नेगेटिव। और यहां प्रोडक्ट क्या बनाए? तो यहां बनाए N प्रोपाइल एल्कोहल। N प्रोपाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ। और इसके स्टेप्स क्या रहेंगे? तो स्टेप्स कुछ ऐसे रहते हैं इसके, समझना यहां पर।
CH3CH डबल बॉन्ड CH2। हमारे पास में बोरेन है, B2S6 को BS3 भी लिख सकते हो, ये इसकी B2S6 इसकी डायमर फॉर्म है और BS3 इसकी मोनोमर फॉर्म है। ठीक है, होगा क्या, ये हाइड्रोजन यहां लगेगा और बोरॉन यहां पर लगेगा। ठीक है, फिर से वही बात, बोरॉन साइज की वजह से लास्ट वाले पर लगना ज्यादा पसंद करता है, तो इस हाइड्रोजन को यहां लगा देंगे, बोरॉन को यहां लगा देंगे, तो यहां जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 CH2 और ये बोरॉन यहां पर लग गया और ये दो आपके हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इज इट क्लियर? इसे एल्काइल बोरेन कहते हैं हम, क्या कहते हैं? एल्काइल बोरेन। ठीक है, अब क्या होगा, यहां पर एक नया मॉलिक्यूल आएगा। किसका नया मॉलिक्यूल आएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, यही वाला एक नया मॉलिक्यूल यहां पर आया, न्यू मॉलिक्यूल, और ये भी बिल्कुल इसके ऊपर ऐसे ही अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा? बोरॉन लास्ट वाले पर लगेगा और हाइड्रोजन इस पर लगेगा। ठीक है भाई, और ये फॉर्मेशन कर देगा CH3 CH2 CH2B। अच्छा, इस वाले मॉलिक्यूल को ऊपर लगा दे, कोई परेशानी तो नहीं है? ठीक है, ये आपका यहां पर लग गया CH2, यहां पर आ गया CH2 और ये आ गया CH3 और ये लगा हाइड्रोजन। ये वाले हाइड्रोजन को हमने यहां पर दिखा दिया, नीचे की ओर दिखा दिया। अब यहां पर ये इसने फॉर्मेशन किया डायल्काइल बोरेन का। क्या बन गया? डायल्काइल बोरेन का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, अब यहां पर एक तीसरा मॉलिक्यूल आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, और इस पर भी बिल्कुल वैसे ही अटैक होगा और ट्राइएल्काइल बोरेन का फॉर्मेशन हो जाएगा यहां पर। तो CH3 CH2 CH2, ये लगाया B, CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, अब हमने किसका यूज किया था यहां पर बेटा? हमने H2O2 का यूज किया था। किसका यूज किया था? H2O2 का यूज किया था। तो H2O2 कैसे काम करेगा? H2O2 ये होता है मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन परऑक्साइड, और ये टूटता है तो होमोलिटिक फिजन करेगा। एक OH इस पर जाकर लगेगा और एक OH किसे मिलेगा? B को मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही यहां पर ये 3 बार होगा, तो हर बार B को एक OH मिलेगा और CH2 को एक OH, B को एक OH और CH2 को एक OH मिलेगा। तो कुल मिलाकर यहां पर जो फॉर्मेशन होगा वो हो जाएगा CH3 CH2 CH2 OH। ये 3 मॉलिक्यूल बन गए और यहां किसका फॉर्मेशन हो गया आपका? BOH का होल थ्राइस। देखने में ये लगता है ये बेस है, पर ये बेस नहीं है, इसे ऐसे भी लिख सकते हो H3BO3, और ये होता है क्या चीज? बोरिक एसिड, इसे हम बोलते हैं, ये वही बोरिक एसिड होता है जिससे हम आंख वगैरह धोते हैं। बहुत हार्ड एसिड नहीं होता है, आंखों में कोई इंफेक्शन वगैरह होता है तो अभी हम इससे धो सकते हैं। ठीक है, तो ये वही बोरिक एसिड है। इज इट क्लियर? और यहां पर आपने देखा कि OH कहां लग रहा है? एंटी मार्कोनिकॉफ लग रहा है, लास्ट वाले पर लग रहा है, तो यहां पर ये एन प्रोपाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। इज इट क्लियर? क्या तीनों हाइड्रेशन समझ में आ गए? समझ में आ गए? तो तीनों हाइड्रेशन आपको समझ में आ जाना चाहिए। और ये एडिशन रिएक्शन थी, क्या थी? एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का एक और एग्जांपल हम लोग देखने जा रहे हैं, हैलोजिनेशन। मैंने शुरू में ही बताया था एडिशन रिएक्शन हम किस किस में करेंगे? HX में। किस में करेंगे? HX का एडिशन करेंगे, H2O का एडिशन करेंगे, हैलोजन का एडिशन करेंगे। ये 3 का एडिशन हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो हैलोजिनेशन मतलब क्या होता है? हैलोजन का लगना। हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है? हैलोजन का लगना। और हैलोजन जब यहाँ पर अटैक करेगा तो ये कौन सी रिएक्शन मैकेनिज्म होगी? बोलिए भाई, कौन सी रिएक्शन होगी? इलेक्ट्रोफिलिक।
जैसे हमने Br2 ले लिया या Cl2 ले लिया या हमने I2 ले लिया और इनका अटैक कराया, तो CH3 CH CH2, एक Br यहां जुड़ गया, एक Br यहां जुड़ गया। क्लियर है? समझ में आई ये बात? कौन सी एडिशन है? इलेक्ट्रोफिलिक। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है क्योंकि अपने आप में ये इलेक्ट्रॉन रिच है, दिस इज इलेक्ट्रॉन। तो यहां अटैक किसे करना चाहिए? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो क्या हेलोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं? नहीं होते। तो फिर इलेक्ट्रोफाइल कौन आएगा? तो यहाँ रिएक्शन तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। और बिल्कुल ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होकर ही लगेगा, पर किस तरीके से लगेगा जरा उसे समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, किस तरीके से इस रिएक्शन को हम करते हैं ये जरूरी है। एक खास बात ये है, चलो उस खास बात को भी अपन बाद में डिस्कस करेंगे, पहले अपन इसे समझ लेते हैं ये हुआ कैसे। जैसे हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया, हमने ब्रोमीन को लिया, तो ब्रोमीन Br2 फॉर्म में, ये लिया हमने ब्रोमीन। ठीक है, ये भी बिल्कुल वैसे ही लगेगा। कैसे लगेगा? इसके ऊपर अटैक करेगा, और जैसे ही इसके ऊपर अटैक करता है तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन देना इसे चालू करता है, इलेक्ट्रॉन देना इसे चालू करता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हमने कराया, ये है CH2, ये हो गया CH2, यहां ब्रोमीन दो दो से जुड़ गया, एक ब्रोमीन यहां पर है, ये यहां से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये से इलेक्ट्रॉन दे देगा, और जब इलेक्ट्रॉन दे देगा तो यहां से कौन निकलेगा? Br नेगेटिव निकल जाएगा। कौन निकल जाएगा? Br नेगेटिव यहां से निकल जाएगा। तो ये Br नेगेटिव को तो हमने आजाद कर दिया, इसका मतलब दूसरा वाला कौन बन गया? Br पॉजिटिव। कौन बन गया? तो ये है Br पॉजिटिव, और ये इससे लगा हुआ है CH2 CH2 से। ठीक है, अब ये पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल करेगा। क्या करेगा भाई? इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल करेगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल यहां से करा दो चाहे यहां से करा दो, एक ही बात है। ठीक है, जब एसिमेट्रिक होता तो हमें सोचना पड़ता, यहां से इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल करा दिया, ये Br लग गया, यहां पर ये हो गया CH2, और यहां पर कैसा चार्ज आ गया? इस CH2 पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा, है ना? लेकिन यही पॉजिटिव चार्ज लेकर नहीं आना है। देखो बेटा, ये जो Br नेगेटिव यहां पर लगा हुआ है, समझना बात को बहुत अच्छे से, ये जो Br पॉजिटिव सॉरी यहां पर लगा हुआ है, अब इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल किससे करेगा? CH2 से, पर कर नहीं पाएगा। तो जब कर नहीं पाएगा तो यहां पर कौन आएगा? Br नेगेटिव आएगा, और Br नेगेटिव यहां से इलेक्ट्रॉन देना चालू करेगा, तब जाकर ये इलेक्ट्रॉन यहां से ले पाएगा, याद रखिएगा। और जब ये यहां से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो एक Br इस साइड आ गया, तो दूसरा Br इस साइड जुड़ गया। ठीक है, ये इस तरीके से जुड़ जाता है। ठीक है, और यहां पर ये दोनों Br आप देखोगे कौन सी पोजीशन पर लग रहे हैं? ऑपोजिट पोजीशन पर लग रहे हैं, क्योंकि ऊपर से तो जगह भरी हुई है, तो दोनों कहां से लग रहे हैं? ऑपोजिट पोजीशन से अटैक कर रहे हैं। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? ये एंटी एडिशन होती है। क्या होती है? ये हाइड्रोजन की तरह नहीं होगी, क्योंकि इसका साइज बड़ा है। ठीक है, तो यहां पर हमेशा जो एडिशन होगा वो कैसा होगा? एंटी एडिशन होगा। समझ में आ गया बात? ठीक है, तो इट अटैक्स फ्रॉम ऑपोजिट साइड। एज upper side of both carbon is blocked। ऊपर के दोनों कार्बन की ऊपर की साइड कैसी है? ब्लॉक्ड है। कैसी है? ब्लॉक्ड है। इसलिए Br नेगेटिव को यहां पर ऑपोजिट साइड से अटैक करना पड़ा। इज इट क्लियर?
अब नेक्स्ट यहाँ पर जो एडिशन रिएक्शन होती है उसे हम बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन। एंड एक और होती है हाइड्रोऑक्सिलेशन। हाइड्रोजिनेशन तो हम जानते ही हैं क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना, और वो किसकी प्रेजेंस में होता है, निकेल प्लेटिनम या पैलेडियम की प्रेजेंस में होता है। और इसे क्या कर दिया जाता है, हीट कर दिया जाता है बच्चों, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन करता है किसका, CH3 का। और कौन सी एडिशन होती है ये, सिन। कौन सी होती है, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से लगती है, ये हमें मालूम है, ठीक है। अब हाइड्रोऑक्सिलेशन क्या होता है, हाइड्रोऑक्सिलेशन का मतलब हाइड्रोक्साइल ग्रुप। हाइड्रोक्साइल ग्रुप मतलब OH ग्रुप। हाइड्रोक्साइड ग्रुप जो रहता है जब वह जुड़ता है, यानी सिर्फ आप OH ग्रुप को जोड़ रहे हो, हाइड्रेशन नहीं कहेंगे। हाइड्रेशन में एक H जुड़ेगा और एक कौन जुड़ेगा, OH। हाइड्रोऑक्सिलेशन में OH जुड़ेगा और दोनों जगह OH जुड़ेगा, उसे हम बोलते हैं हाइड्रोऑक्सिलेशन। इज इट क्लियर। जैसे हमने ये लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 और हमने यहां पर KMnO4 को यूज किया, ये अपने आप में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन से मीडियम में, बेसिक मीडियम में, ठीक है ना। या फिर इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड को भी यूज कर सकते हैं, OSO4, जिसे हम बोलते हैं ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। इसे हम एसिडिक मीडियम में यूज करते हैं, ठीक है। साथ में हमने किसे डाला, H2O को, ठीक। तो यहां फॉर्मेशन किसका होगा, CH2 दोनों जगह कौन आ जाएगा, OH ग्रुप आ जाएगा। और जब दो OH अगल बगल में लगते हैं तो हम उसे बोलते हैं ग्लाइकॉल। क्या बोलते हैं, जब दो OH ग्रुप अगल बगल में लगते हैं तो हम उसे बोलते हैं ग्लाइकॉल। तीन OH अगल बगल में लगेंगे उसे हम बोलते हैं ग्लिसरॉल। जब दो OH अगल बगल में लगते हैं हम उसे बोलते हैं ग्लाइकॉल। और तीन OH अगर एक साथ लगते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल बोलते हैं, याद रखिएगा, अगल बगल लगे। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, IUPAC नेम तो लिख लोगे, इथेन 1,2 डायोल। इसका कॉमन नेम क्या होता है, तो कॉमन नेम ग्लाइकॉल्स के हमेशा वहां से लिए जाते हैं जहां से ये ड्राइव हो रहे हैं। देखो इसे क्या कहते हो तुम, इथाइलिन। तो ये क्या हो जाएगा, इथाइलिन, क्योंकि ये थाइलिन से बन रहा है तो हम इसे नाम देंगे इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है। प्रोपाइलिन से बन रहा होता तो प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल कहते हैं। और ग्लाइकॉल के में वैसे भी ये सबसे छोटा ग्लाइकॉल यही होता है, ठीक है। और याद रखिएगा कुछ भी दिया जाए आपको, जहां पर भी डबल बॉन्ड हो, जैसे ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां भी अगर आप KMnO4 डालते हो या ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड को डालते हो एसिडिक मीडियम में, या KMnO4 को डालते हो बेसिक मीडियम में, तो यहां पर भी किसका फॉर्मेशन कर दोगे बेटा, ग्लाइकॉल का फॉर्मेशन कर दोगे। क्लियर है, याद रहेगा। अब आती है अगली प्रोसेस जिसे हम कहते हैं ओजोनलाइसिस। क्या होती है ओजोनलाइसिस, ओजोन का जब हम अटैक कराएंगे तो उससे हम एल्कीन को तोड़ सकते हैं या एल्कीन से ओजोन को तोड़ते हैं। तो ओजोनोलाइसिस, लाइसिस मींस होता है ब्रेकिंग, और ओजोन यहाँ पर वर्ड लग रहा है तो ओजोनलाइसिस हम इसे बोलते हैं। देखो ओजोनलाइसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जो सिर्फ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में होती है। तो अनसैचुरेशन का ये टेस्ट भी होती है, दिस इज द टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ये कभी भी सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड में नहीं होगी ओजोनलाइसिस प्रोसेस, ठीक है। होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं, फिर इसके टेस्ट के बारे में बात करेंगे। और इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस बनते हैं, कंफर्म आता है बोर्ड, कंफर्म। देखो यहां पर ये डबल बॉन्डेड कंपाउंड है, अब यहां जो मैं लगा रहा हूं ये ऑप्शनल है, इधर आप कुछ भी लगा सकते हो। तो ये स्पेक्टेटर टाइप के, इनसे कोई खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है,
किससे? ये जो लग रहा है, ये लग रहा है। मैं सभी जगह CH3 या सभी जगह H लगा सकता था, या कुछ जगह CH3 कुछ जगह H लगा सकता था, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन फोकस आपको इस पर करना है। हमने जैसे ही यहां पर ओजोन लिया, O3 के साथ में इसकी रिएक्शन कराई, और ये THF की प्रेजेंस में कराते हैं। THF क्या होता है? इसे हम बोलते हैं टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान क्या होता है? टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, यहां पर ये ऑक्सीजन लगा दिया, ये हो गया THF, यानी टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान हो गया। ठीक है, क्या चीज? नहीं, बस इतना ही। अब देखिएगा भाई, हमने जैसे ही इसका अटैक कराया, अरे वो कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे, आप इस पर ध्यान दो बेटा। जैसे ही हम अटैक कराते हैं, तो देखो ये जो स्पेक्टेटर है उन्हें तो एज इट इज लगा रहने दो आप, कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं। यहां पर क्या करना, ये इन्हें एज इट इज लगा दो, लगा दिया। अब आप यहां से एक बॉन्ड तोड़कर ऑक्सीजन को लगाओगे, तो ये ऑक्सीजन इस तरीके से जुड़ जाती है। ठीक है, और ये जो कंपाउंड बना ये इंटरमीडिएट है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए बनेगा, और इस कंपाउंड को नाम देते हैं मोलोजोनाइड। इसे हम बोलते हैं मोलोजोनाइड। और इसका होता है रीअरेंजमेंट, फिर ये अपने आप को करता है रीअरेंज। जब ये रीअरेंज करता है, तब ये दूसरे बॉन्ड को भी यहां पर तोड़ लेगा। स्पेक्टेटर को तो आप एज इट इज लगा रहने दो, CH3H। ठीक है, कैसे लगाएगा? ये इसने ऐसे लगाया, एक ऑक्सीजन यहां लगाएगा, एक ऑक्सीजन यहां, इसे ऐसे लगा। ठीक है, तो कार्बन के चार चार बॉन्ड हो गए पूरे, की नहीं हो गए? ठीक है, और अब इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ओजोनाइड। ओजोनाइड। और इस ओजोनाइड की अब कराओगे आप ब्रेकिंग, और इसकी ब्रेकिंग हमेशा ऐसे होगी कि एक नेसेंट ऑक्सीजन निकले। ये हो गया नेसेंट ऑक्सीजन, एक अकेला, ये अलग निकलेगा। ये ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ जाएगा, ये ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ जाएगा, और यहां जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? तो CH3 डबल बॉन्ड से O लग गया, और इसमें भी डबल बॉन्ड से O लग गया। यहां पर CH3 और यहां पर H लगाया, तो ये दो प्रोडक्ट आपको मिल गए। समझ में आ रही बात? ये दो प्रोडक्ट आपको यहां पर मिल गए। अगर सीधा करके लिखोगे तो आपको नजर आएगा ये क्या है? एसीटोन, और ये क्या है? एसिटल्डिहाइड। एसीटोन है और एसिटल्डिहाइड। अब जो नेसेंट ऑक्सीजन यहां से निकला था, कौन सा वाला? ये वाला। ये याद रखना, ये इस पर अटैक करेगा एसिटल्डिहाइड पर, और ये इसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ये बहुत जरूरी बात है समझना, ये इसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, पर इस पर ये कोई भी रिएक्शन नहीं दिखा पाएगा। रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है कि एल्डिहाइड्स आर रेडली ऑक्सीडाइजेबल। एल्डिहाइड बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो जाती है, कीटोन्स इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते। एल्डिहाइड्स आर easily oxidizable. Ketones are not readily oxidizable. ये readily oxidizable नहीं होते हैं। कौन? कीटोन। तो यहाँ कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। एल्डिहाइड क्यों इजीली ऑक्सीडाइजेबल होती है? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। देखो बेटा, कार्बन और हाइड्रोजन का ये जो बॉन्ड देख रहे हो आप, ये बहुत कमजोर होता है, इसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो नीसेंट ऑक्सीजन आएगा, हाइड्रोजन को यहां से हटाएगा, खुद जुड़ जाएगा। अब इसे चाहिए दो बॉन्ड ऑक्सीजन को, इस कार्बन पर तो अवेलेबल नहीं है, तो इस हाइड्रोजन को ये क्या करता है? अपने पीछे लगा देता है। ऑक्सीजन खुद आकर लग जाएगा हाइड्रोजन की जगह, और हाइड्रोजन को अपने पीछे लगा देगा। तो देखो ये ऑक्सीडाइज हो गया कि नहीं? तो एक चीज आपको समझ में आई क्या? एल्डिहाइड्स इजीली ऑक्सीडाइजेबल है।
कीटोन्स नहीं है। क्यों? क्योंकि कीटोन के पास में कार्बन कार्बन के साथ में कार्बन कार्बन बॉन्ड है, और कार्बन कार्बन के बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं होता है, आसान नहीं होता। कार्बन हाइड्रोजन को तोड़ सकते हैं। तो क्या समझ में आया आपको? एल्डिहाइड को हम इजिली कर सकते हैं, कीटोन्स को नहीं कर सकते। और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बनेगा? हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करोगे तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। अगर इसका ऑक्सीडेशन ये है, अगर इसका ऑक्सीडेशन ये है तो इसका रिडक्शन ये है। समझ में आ गई बात? ठीक है, समझ में आ गई बात? अच्छा, अगर मैं क्या करूं यहां पर, अगर मैं एल्डिहाइड को और रिड्यूस करूं तो वो बनाएगा एल्कोहल, क्योंकि एल्कोहल को ऑक्सीडाइज जब आप करते हो तो वो बनाता है एल्डिहाइड या कीटोन। वो डिग्रीज पे डिपेंड करेगा, वो आगे देखोगे। अभी इतनी बात समझ में आ गई? एल्डिहाइड्स आर इजिली ऑक्सीडाइजेबल। और दूसरी बात, एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है भैया? अब देखो, यहां पर अगर हमने सेम रखते, इधर भी CH3 रखते, तो इधर क्या बनता? कीटोन ही बनता। और दोनों कीटोन कैसे होते? सेम। अगर मैं यहाँ ग्रुप अलग अलग लगा दूं, यहाँ मैं CH2 कर दूं, यहाँ मैं CH3 कर दूं, तो ये एक अलग कीटोन मिलता और ये एक अलग कीटोन मिलता। समझ में आ रही है बात? तो प्रोडक्ट अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा वो इस बात पर डिपेंड करता है यहाँ पर स्पेक्ट्रेटर में कौन कौन मौजूद है, कौन कौन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है। पर यहीं पर देखना, अब मैं रेड से लिख रहा हूं, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से देखना। अगर मैं यहीं पर यूज करता किस चीज को, Zn और H2O को यूज करता, किसे यूज करता? इफ Zn प्लस H2O, अगर मैं इसे यूज करता जिंक को यहां पर यूज करता, तो जिंक मालूम क्या करता? इस नेसेंट ऑक्सीजन को अपने पास में कैप्चर कर लेता, कैप्चर नेसेंट ऑक्सीजन। और जब इसे कैप्चर कर लेता तो क्या यहां पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिलता? नहीं मिलता, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन कन्वर्ट कर रहा है? नेसेंट ऑक्सीजन। और ये कैप्चर हो गया, तो फिर वहां प्रोडक्ट आपको क्या मिलता है? एक कीटोन और एक एल्डिहाइड। तो ओजोनोलिसिस कराकर अगर आपको एल्डिहाइड बनाना है तो आपको जिंक H2O यूज करना पड़ेगा। और जब जिंक और H2O यूज करते हो तो हम इसे बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। इज इट क्लियर? समझ में आ गई बात? नहीं आई? अच्छी बात है। अगर समझ में आ गई है तो जरा एक करके दिखाओ फटाफट। O3 H2O Zn, क्या प्रोडक्ट बनेगा? बना के दिखाओ। समझा? बनाओ जल्दी। देखो, ओजोनोलिसिस में इतनी देर नहीं लगती है, यहां समझो। यहां देखना भैया, ये है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ कोई भी ग्रुप लगा है उससे हमें मतलब नहीं है। कोई भी ग्रुप लगा है, आपने कोई से भी ग्रुप को यहाँ पर लगा दिया, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ देखो बेटा, कोई से भी ग्रुप को लगाया उससे कोई मतलब नहीं है। जब आपको ओजोनोलिसिस कराना है और प्रोडक्ट बनाना है तो मालूम है आपको क्या करना है? आपको करना इतना सा है, ये डबल बॉन्ड, थोड़ा सा मैं डबल बॉन्ड को लंबा बना दे रहा हूँ इसे। ठीक है, थोड़ा सा डबल बॉन्ड को मैं लंबा बना दे रहा हूँ और लंबा कर दे रहा हूँ। ये कर दिया कार्बन, ये और ये। आपको करना इतना सा है, इस डबल बॉन्ड को यहां से तोड़ देना है। तोड़ दिया बीच में से, बस यहाँ ऑक्सीजन लगा दो, यहाँ ऑक्सीजन लगा दो, ये बन गए दो प्रोडक्ट। इसके ऊपर कुछ है ही नहीं। ठीक है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। सारी का समझ में आया?
हाँ सर। मायरा समझ में आया? बस इसे Yes. तोड़ देना है आपको, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या करना है, देखो क्या करना है, इसे तोड़ दो यहाँ से। अब यहाँ दो प्रोडक्ट ना मिलकर एक ही मिलेगा, क्यों? क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये आ गया डबल बॉन्ड से यहाँ वो लगा दो, डबल बॉन्ड से यहाँ वो लगा दो, एच तो यहाँ लगा ही है, बन गया प्रोडक्ट। सिंगल प्रोडक्ट भी कभी कभी मिलता है अगर साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। अब इसे ओपन करके लिख सकते हो, कितने कार्बन थे भैया? 6 कार्बन लिख लो, 4 5 6, डबल बॉन्ड से यहाँ वो लगा दो, डबल बॉन्ड से यहाँ वो लगा दो, बन गया ये, ठीक है। हेक्सेन डायल, पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एल्डिहाइड तो हमेशा लास्ट पर ही लगता है। चाहो तो लिख दो हेक्सेन 1,6 डायल, बन गया प्रोडक्ट। कोई प्रॉब्लम इसमें बेटा? ठीक है। अच्छा, अब देखो इस पर उल्टे भी क्वेश्चंस बनते हैं। वो कहते हैं हमने ओजोन लेसिस कराया, ओजोन लेसिस कराने के बाद में हमें एक मिला प्रोपेनोन ऑन ओजोनलिसिस, ऑन ओजोनोलिसिस एक प्रोपेनोन मिला और एक हमें मिला है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। वो ये कहता बताओ पेरेंट कंपाउंड क्या है, पेरेंट कंपाउंड क्या है? तो देखो सबसे पहले आप क्या, प्रोपेनोन है ना, प्रोपेनोन मतलब क्या हो गया? अरे एसीटोन को ही तो कहते हैं हम प्रोपेनोन। अच्छा, डबल बॉन्ड वालों को हमेशा इस पोजीशन में लिख दिया करो उल्टा। दूसरा कौन मिला? एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड क्या होता है? ये लगा है CH3, ये लगा दिया डबल बॉन्ड O और ये है H, ये दो प्रोडक्ट आपको मिले। तो बस पेरेंट के लिए क्या करना है, ऑक्सीजन को हटाकर इसे कार्बन कार्बन को डबल बॉन्ड से तो जोड़ देना है ना, जस्ट ऑपोजिट। तो ये कौन था? ये पेरेंट था। कौन था? और इसे जस्ट किसी भी रिएक्शन को अगर जस्ट आप उल्टा कराते हो यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाते हो तो हम इसे बोलते हैं रेट्रोसिंथेसिस। रेट्रोसिंथेसिस मतलब ऑपोजिट करके रिएक्शन को ले जाना, उसे हम बोलते हैं रेट्रोसिंथेसिस, ठीक है। अब वो आपसे कहता हमने ओजोनलिसिस कराया, दूसरा क्वेश्चन ऑन ओजोनलिसिस हमें प्रोडक्ट मिला है एसीटोन, सिर्फ एसीटोन प्रोडक्ट मिला है, ठीक है। पेरेंट कंपाउंड क्या है बताइए, क्या हो जाएगा? तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिला ना, इसका मतलब क्या हुआ, हमने एसीटोन को ये लिखा, ठीक है। तो एक और एसीटोन को हम लिख देंगे ऐसी, क्योंकि कितने एसीटोन मिले ये थोड़ी बोल रहा वो। तो इसका मतलब आप इसे जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, ये कंपाउंड बन गया आपका। और इस कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं आप आराम से, क्या हो जाएगा, 2,2 डायमिथाइल ब्यूटूइन। नाम लिखने में कोई परेशानी? अरे इन दोनों को पकड़ो और खींच दो सीधा लंबा। जब लंबा खींच दोगे से तो कैसे बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड C CH3 और ये दोनों तो ऊपर पहुंच ही गए, यही तो बन गया, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ये आपका कौन हो गया, पेरेंट। जहां भी डबल बॉन्ड से वो लगे हो उन डबल बॉन्ड के हो गए एक दूसरे के सामने करके इन्हें आपस में जोड़, बस हो गया काम, ठीक है। डबल बॉन्ड से कार्बन को जोड़ देना। और इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं बेटा, बोर्ड में बहुत देता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको क्या बताया था, एल्कीन्स कौन सी रिएक्शन देते हैं, एडिशन रिएक्शन।
कौन सी रिएक्शन देते हैं, और एडिशन में भी कौन सी देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या एल्कीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे, नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि उनमें क्या है, डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेशन है, अनसैचुरेशन को पूरा करते हैं। पर नहीं, एक जगह आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देते हैं, एक जगह ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देगा, और कौन सी देगा, फ्री रेडिकल देगा। तो अब हम देखने जा रहे हैं एल्कीन की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फ्री रेडिकल, क्योंकि बच्चा बस एल्कीन को देखता है और वो एडिशन रिएक्शन करने लगता है। एल्कीन को देखा नहीं, एल्काइन को देखा नहीं, और वो क्या करेगा, एडिशन रिएक्शन। बहन जी उठ के बैठ जाए। फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, एलाइलिक हैलोजिनेशन बोल सकते हैं। हम यहां स्पेशली लिख रहे हैं, एल्कीन गिव्स generally alkene gives addition reaction, but in some condition it gives substitution reaction, ये substitution reaction भी देता है। अब देखो बेटा, ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी ये हमेशा फ्री रेडिकल के मैकेनिज्म से होगी, और फ्री रेडिकल को बनाने का काम कौन करता है, वो करता है। हाँ, क्या, अरे उससे तो बन ही रहा है, बनाने का काम कौन कर रहा है, किस चीज को हम वहां यूज करेंगे जो फ्री रेडिकल बना देगा। कितनी बार तो बता चुके, कैसे पहचानोगे फ्री रेडिकल रिएक्शन है, बस यही बात तो कह रहे हैं हम, और कौन सी बात करें, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना कह रहे हैं। हाई टेम्परेचर सनलाइट पेरोक्साइड या एनबीएस, एन ब्रोमो सुस्निक एमाइड जिसे अपन कहते हैं, ठीक है, इस चीज को याद रखो। तो हमने ये लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां हमने क्लोरीन को डाला। नॉर्मली क्लोरीन डालोगे एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, एक क्लोरीन यहाँ एक क्लोरीन यहाँ आ जाएगा, नॉर्मली अगल बगल में क्लोरीन आ जाएंगे, ठीक है, अगल बगल में आपके क्लोरीन आ जाएंगे। पर अगर आपने यहाँ टेम्परेचर दे दिया कितना, 300 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत हाई टेम्परेचर होता है ये, ठीक है, बहुत हाई टेम्परेचर है। अगर आपने इतने टेम्परेचर को यहाँ पर यूज किया, तो ये इतना टेम्परेचर हाई टेम्परेचर है, तो ये प्रोड्यूस करेगा फ्री रेडिकल, प्रोड्यूस फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल को प्रोड्यूस करता है। और अगर ये प्रोड्यूस करेगा फ्री रेडिकल को, तो ये फ्री रेडिकल कैसे अटैक करेगा, बोलो भाई। फ्री रेडिकल कौन सा स्टेबल होता है, देखो इसने प्रोड्यूस किया Cl फ्री रेडिकल को, Cl फ्री रेडिकल ने यहां पर अटैक किया, इसने क्या बनाया, इसने बनाया CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या बनाया, यही तो फ्री रेडिकल बनाया, नहीं आई समझ भाई। बॉन्ड को अगर आप तोड़ते हो, तो फ्री रेडिकल यही वाला तो स्टेबल होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा स्टेबल, क्योंकि ये एलाइलिक पोजीशन पर है। ये किस पर है, दिस इज एलाइलिक फ्री रेडिकल, एलाइलिक फ्री रेडिकल है, तो ये क्या कर सकता है, कॉन्जुगेशन में जा सकता है। ये कॉन्जुगेशन में जाएगा तो CH2 डबल बॉन्ड और ये CH2, ये फ्री रेडिकल बनाएगा। ये इसका क्या चल रहा है, कॉन्जुगेशन हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है, ये लगातार ऐसे ऐसे चलता रहेगा। और इसमें आप एरो कौन सा यूज करते हो, ये वाला सिंगल पॉजिटिव चार्ज की तरह, ये वाला यूज करोगे, समझ में आ रही है बात। तो इसने ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन किया। अब Cl फ्री रेडिकल यहां पर आएगा, इस पर अटैक करेगा। अब ये Cl फ्री रेडिकल को फिर से ये तोड़ना चालू करेगा, और जैसे ही Cl फ्री रेडिकल लगेगा तो ये यहां पर अपने ऊपर लगा लेगा, Cl CH डबल बॉन्ड CH2,
तो यहां पर आपने देखा किसका फॉर्मेशन हुआ, CH2 Cl, CH डबल बॉन्ड CH2, यानी ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई है। समझ में आया ना कैसे हुई? पहले एक Cl फ्री रेडिकल आया, उसने हाइड्रोजन के फ्री रेडिकल को निकाला, यहां से इसे तोड़कर एक हाइड्रोजन के फ्री रेडिकल को यहां से निकाला, उसके साथ में ये लग गया, और लगने के बाद इसने क्या बनाया, HCl। अब इसकी वजह से यहां पर ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। अब ये फर्दर दूसरे क्लोरीन को तोड़ेगा और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा, और जब इससे Cl फ्री रेडिकल बनेगा तो वो यहां पर जाकर लग जाएगा। लग गया कि नहीं? और एक और फ्री रेडिकल अभी बाकी है, तो वो दूसरे एल्कीन पर जाएगा, दूसरे एल्कीन के H+ को निकालेगा, ठीक है। फिर एल्कीन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, ये प्रोपोगेशन चलती रहेगी, बाद में टर्मिनेशन करा सकते हो। क्लियर है? अगर हम यहां पर NBS का यूज करते, NBS क्या होता है जरा समझ लो। CH2 C डबल बॉन्ड O N, CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये लगा है N, N यहां पर एक ही लगा हुआ है, इस पर ब्रोमीन लगाया, ठीक है। तो ये भी किसका फॉर्मेशन करता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है, Br के फ्री रेडिकल का। और यहाँ सिर्फ और सिर्फ Br फ्री रेडिकल लगता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं N ब्रोमो सुस्निक एमाइड, NBS। नाइट्रोजन पे ब्रोमीन लग रहा है ना, ये पूरा सुस्निक एमाइड है। अगर यहाँ Br हटाकर हम H लगा देते तो हम इसे कहते सुस्निक एमाइड, सुस्निक एमाइड। क्लियर है? हमने इस नाइट्रोजन पे ब्रोमीन लगाया, इसलिए N लिख दिया हमने, N ब्रोमो सुस्निक एमाइड, इसका पूरा नाम होता है N ब्रोमो सुस्निक एमाइड। तो ये अगर कहीं यूज हो रहा है तो वहां भी फ्री रेडिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो ये दो केसेस में एल्कीन जो रहेगी वो आपकी क्या दिखा देगी बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये आपका एल्कीन यहाँ पर फिनिश हुआ। अब इसके बाद में नेक्स्ट होगा एल्काइंस, ठीक है, वो देखेंगे कल से।